ठीक है, देखो अभी तक आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे थे, जैसा ही पढ़ रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन हम आप लोगों को स्मार्ट ऐप के साथ पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा माइंड को खोल के रखिएगा, जिससे आप लोग कम समय में आंसर दे सको। सभी लोगों को बच्चों वेरी 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 गुड इवनिंग। क्लास अपनी रात में 8 बजे से एवरीडे चलने वाली है। ठीक, तो देखो सभी बच्चे अपना पहले क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि संख्या 12, 15, 20, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी से छोटी संख्या में हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो सही बच्चे पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, जरा हम भी तो देखें कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक, कोई कोशिश कर रहा है आंसर देने की कि नहीं कर रहा है? भाई जो कमेंट थोड़ा सा करते रहिएगा, जिससे पता चले कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं। आंसर निकालो पहले क्वेश्चन का, आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर देने में कितना समय लगा रहे हो। पुष्पेंद्र बादल बीपीएससी, अरे यार तुम बीपीएससी टीचर, बेटा तुम टीचर की ही नाक कटाओगे पूरी। ये टीचर की स्पेलिंग TICHAR, हद कर दी बेटा, तभी तुम टीचर नहीं बन पा रहे। अब समझ में बीपीएससी का उद्धार हो क्यों नहीं रहा है। हम्म, तो कोई बच्चा इसका अभी तक आंसर निकाल ही नहीं पाया बेटा। देखो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आप देखा करो यहाँ पे नंबर चल रहे हैं किसके मल्टीपल चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अपना ये 12 है, 12 आपका 4 × 3 होता है, यानी कि जो भी एलसीएम होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। तो 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है? खाली एक ही है, खत्म हो गया आंसर। आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है कि अगर आपके पास थोड़े बहुत डिविजिबिलिटी रूल्स भी आते हैं तो काफ़ी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करेंगे आप लोगों को पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा बच्चा हो इसको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 ही क्यों लिया? देखो 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, तो जाहिर सी बात है जो भी एलसीएम आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 उसमें इंक्लूड होगा, 3 से कटने वाली संख्या ही होगी। तो 3 से कटने वाली संख्या खाली यहीं पे ही थी। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी तो क्या होता है, जितनी भी डेट दे रखें डेट का सम कर लो, 5 और 4 9, 9 अपना 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या अपनी 3 से डिवाइड होगी। उम्मीद करेंगे आप लोगों को पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों का ये रहा। यहाँ पे बोला गया है कि देखो 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या हुई? तो देखो सारी की सारी अपनी 4 अंकों वाली संख्या है। अब हमें इसको काटना है। ठीक है, आप चाहो तो देखो एलसीएम निकाल के कर लो, एलसीएम निकाल जैसे इच्छा हो। अभी तक आप जहाँ से ही पढ़ रहे थे तो सभी आप लोगों को एलसीएम लेके निकालना सिखाया हुआ है सभी लोगों को। तो यहाँ से अपन वही देखेंगे, पहले वाला मैथ का देखो यहाँ भी 3 ऐड है अपना, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15। हर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 3 ऐड है, यानी आंसर जो भी आएगा वो 3 के मल्टीपल में ही आएगा। ठीक है, 3 से कटने वाली संख्या अगर अपन देखेंगे, 3 से 3 कट गया, 3 6 9 2 बच गए, तो पहली संख्या नहीं कट रही, 10 नहीं कट रही, 3 3 6 और 9, सी वाला कट गया। ये कितना है, 9 कट गया, 4 और 6 नहीं कटेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो बताया भैया सभी लोग समझ में, सभी लोगों को आ रहा है यहाँ तक या नहीं आ रहा है? किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा आ रही हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो सॉल्व करेंगे। पर लो देखो 300 और 500 के बीच की संख्या बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, देखो 6 है, 6 को क्या लिखेंगे? पर लो 3 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं। 6 को हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 3 ऐड है, और 4 3 12, यहाँ भी 3 ऐड है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 3 से कटने वाला ही होगा। ठीक है, 3 से कटने वाला नंबर 3 हो तो 5 नहीं कट रहा, 4 और 3 7 नहीं कट रहा। ठीक है, 3 से अपन इसको काटेंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, जो कि सारे नंबर से अपना कट रहा है। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या है तो पूछो, नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो वैसे ही अपना सेम क्वेश्चन ये है, तो ये आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से आप लोग करो। ठीक है, कोशिश क्या करो, हम ही करके दिखा रहे हैं इसमें। तो ये भी क्या है बच्चों, देखो 5 अंकों की छोटी संख्या पूछी गई जो कि 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो देखो यहाँ भी अपना 3 से ये कट रहा है, 3 से ये, 3 से ये, 3 से ये, 3 से ये, मतलब सब में 3 3 है। तो ऑप्शन में देख लो 3 से कटने वाला नंबर होना चाहिए अपने पास, तो ये तो नहीं है। क्या 6 2 8, ये भी नहीं है। इसे करेंगे तो कितना हो, 4 और 6 एक साथ, 7 भी नहीं कटता, 8 और 1 9, ये कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अपना क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से पता है
तो आप काफ़ी आसानी से अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? क्लास आपको बच्चों लग कैसी रही है? थोड़ा सा बताते चलो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ट्रिक सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया गया है कि देखो चार संख्याएं हैं, चार संख्या 4, 8, 12, 4, 8, 12, 22 को समानुपातित बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए? फिर जो निम्न में से क्या जोड़ना चाहिए जिसके ये समानुपातित हो जाए? तो देखो अभी तक इस टाइप के आप जब भी क्वेश्चन करते थे तो कैसे करते थे? 4/8 और 12/22 क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो हम क्या करते थे, इसको इसी वाले मेथड से करते थे और ऑप्शन से कोई ना कोई वैल्यू पुट करके कर लेते थे। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये सब बटे में दिए, 4/3, 3/4, 8/3 और 5/6, सारे के सारे नंबर ऑप्शन मतलब बटे में दे रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का अपना बेस्ट मेथड क्या होता है, चलिए हम सिखाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मत किया करो, ये तो अपना पुराना मेथड हो गया, ऐसे नहीं करना है आपको। हम आपको इसका एकदम बेस्ट ऐप तो सिखाते हैं कैसे करना है। 4 है, 8 है, ये कितना है अपना 12 है, 22 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। डिफरेंस यहाँ कितने का है, 4 का डिफरेंस चल रहा। यह डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है। भाई नंबर कट रहे हैं तो काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 6, 2 से अपन काटेंगे 2 पंजे 10। इस 5 का मल्टीप्लाई करना इस वाली संख्या, इस नंबर से, पहले वाले नंबर से। इस 2 का मल्टीप्लाई करना इस वाले नंबर से। तो 12 दूनी बच्चों यहाँ पे कितना हो गया अपना 24 हो जाएगा। और 5 चौके बच्चों कितना हो गया अपना यहाँ पे, ये हो जाएगा 20। अपन दोनों का अंतर कितने का चल रहा, 5 और 2 में, 5 में 2 कितना डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, 3 का चल रहा। जब अपन यहाँ घटाएंगे तो कितना हो गया 4, तो 4/3। करेक्ट आंसर अपने यहाँ पे कितना निकलेगा, 4/3 निकल जाएगा। बताएं बच्चों, सभी लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? आ रही हैं तो बोलिए, अगर नहीं आ रही हैं तो भी सभी लोग बोलें। बताएं बच्चों, यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है ना? चलिए ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो 100 लड़के और 600 लड़कियाँ, सॉरी 1000 लड़के हैं और 600 लड़कियाँ एक परीक्षा में भाग लेते हैं। ठीक है, यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन करने का अभी तक सही से आइडिया ही नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से किया कैसे जाता है। तो हम आप लोगों को इसका एकदम बेस्ट मेथड सिखाते हैं। यहाँ पे देखो उत्तीर्ण होने वाली संख्या तो अपन को दे रखी है परसेंटेज में, परसेंटेज दिया उत्तीर्ण होने वाले का। ठीक है, पास होने वाले का क्या दे रखा है, परसेंटेज दिया है। तो हमसे बोला क्या गया है, अनुत्तीर्ण का पूछ लिया गया, मतलब कितने लोग फेल हुए हैं, परसेंटेज में लगभग में पूछा है, निकालो। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे कि मान लो 40% लड़के हैं जो कि क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो कितने लड़के फेल हुए होंगे, 60% लड़के फेल हुए होंगे। आगे अपन चलेंगे, 35% लड़कियां पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई होंगी, 100 में कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 65। ठीक है, अब आपका बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, जो भी आंसर आएगा वो 60 और 65 के बीच वाला आएगा। कौन सा है बच्चों, 60 और 65 के बीच वाला ही आएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ऑप्शन से आप लोगों को जहाँ दिखलाना है 60 और 65 के बीच में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 61.88, यही अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बच्चों सबसे बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व तो पूरा यूट्यूब करवा रहा है, मॉक टेस्ट लगवा रहा है, लेकिन आपको स्मार्ट अप्रोच कोई नहीं बता रहा है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को कम समय में कैसे कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमारे पास ही मिलेंगी। क्लास का समय सभी लोग याद कर लेना, रात को 8 बजे से एवरीडे अपनी यह क्लास होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि देखो एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्षों के बाद उनकी जो आयु का अनुपात 2:1 होगा। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या पूछा है? देखो तो यहाँ पर चलेंगे, देखो वर्तमान आयु का यहाँ पे अपन को अनुपात दिया हुआ है, माँ और बेटी का कितना दिया, 8:3 दिया है। हमसे बोला क्या है, दोनों की आयु का योग। अगर हम रेशियो प्लस कर लें तो 8 और 3 कितना होता है, 11।
तो जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 से कटने वाली खाली यहाँ पे ऑप्शन में एक ही संख्या दे रखी है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को और लोगों की तरह भीड़ में नहीं चलना है कि भीड़ पकड़ियों तरह भागे चले जा रहे हैं एक ही जगह। स्मार्ट ऐप तो सीखे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 5,000 के लिए 5,000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्षों का पूछा गया है। ठीक है, 10% को क्या लिखेंगे बच्चों, अपन लोग 1/10 लिखेंगे। 3 साल का अंतर पूछा है, तो करना क्या है, जो नीचे वाला नंबर इसमें 3 का मल्टीपल कर दो। 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 30। ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं, यानी एक कितना होगा यहाँ पे, ये 31। अब आप ऑप्शन से देख लो 31 से कटने वाला नंबर कहाँ है। 31 से कटने वाला नंबर खाली यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, 155। बस खत्म, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको फॉर्मूले से बनाओगे तो फॉर्मूला तो इसका बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अगर आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा तो फॉर्मूला तो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, P R/100 की पावर 2 मल्टीप्लाई 300 प्लस R/100, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूले से बनाओगे तो जितने टाइम में हमने आंसर निकाल दिया उतना टाइम तो आपको फॉर्मूला लिखने में ही लग जाएगा। इसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका और ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चे सबसे ज़्यादा डरते किससे हैं, फॉर्मूले से बच्चों को ज़्यादा डर लगता है, हमने ये देखा है। इसलिए हमने फॉर्मूला लगाना सिखाते हैं नहीं बच्चों को, हम एकदम स्मार्ट है तो सिखाते हैं कि बच्चा अगर एक बार क्लास अच्छे से देख ले तो सारी चीज़ें उसके मन में ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगी कि मैथ को कम समय में हम कैसे कर सकते हैं। और जितनी सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं ये आप लोगों को एक बार में नहीं आएंगी। नहीं आएंगी मतलब यह है कहने का कि जैसे आप सोचो कि क्लास हम देखें तो एकदम मास्टर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को क्लास कंटिन्यू देखना पड़ेंगे, तब आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि हम कैसे सोचते हो, आप लोग कैसे सोचते हो। ठीक, क्वेश्चन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस खाली आपके क्या प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ आती नहीं है इतनी जल्दी। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है। इसे क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन एकदम लल्लू है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा है कि एक फूलदान का जो क्रय मूल्य है वो 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेच दे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे 120 लिखा है, 5% की हानि 95/100। बच्चे क्या करते हैं, इसी तरीके से करेंगे और 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, 0 से 0 करके 2 से अपन काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 से अपन ने काटा 5, 19 पना सॉरी हाँ 19 पना 95। ठीक है, फिर इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तब जाके आंसर निकालेंगे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन पे कभी देखते ही नहीं है। ऑप्शन पे ना देखना ही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की। बच्चों ने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा और बस नेताजी बन के सॉल्व करना चालू कर देते हैं। कम से कम बेटा एक बार ऑप्शन तो देख लो। तो ऑप्शन दिया क्या है, यहाँ ध्यान से समझ लेना सभी लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक क्या दिया है, एक फूलदान का क्रय मूल्य कितना है, 120 है। दुकानदार इसे 5% की हानि पे बेच रहा है। तो 5% की हानि पे बेच रहा है, तो ध्यान रखना जिसका जो भी मूल्य दिया, जैसे 120 दिया तो हमेशा 120 से कम आंसर होगा। 120 से ज़्यादा का तो होगा नहीं, क्योंकि वो 5% कम कर रहा है, तो 120 से कम आंसर होगा। तो 120 से कम खाली ऑप्शन हमें एक ही दे रखा है, सी। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं था। ठीक, आप लोग क्या करते हो, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते हो, ऑप्शन पे देखते ही नहीं हो। बच्चों की सबसे बड़ी गलती ही यही है कि बच्चा ऑप्शन पे नहीं देखता है। समझ में आ रहा है बच्चों की, नहीं आ रहा है? तो भैया सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन पे भी थोड़ा सा नया जरूर डाल देना है। ठीक, ऑप्शन आप लोगों को दिए ही इसीलिए जाते हैं कि ऑप्शन की आप सहायता लो। लेकिन क्या करता है बच्चों, ऑप्शन की सहायता तो लेता नहीं है, खाली बस क्वेश्चन देखा और बस सॉल्व करने में लग जाता है। बेटा 35 क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बना पाओगे जितना आसानी से आप लोग सोच रहे हो। क्लियर है बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर जो बताते चलिएगा कि सर क्लास में कुछ समझ में हमको आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है 40 और उनका गुणनफल दिया है 60। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। उनके व्युत्क्रमों का अपन को योग ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है। योग को हमेशा ऊपर लिखा करो, उनके गुणनफल को हमेशा नीचे लिखा करो। 0 से 0 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3, अच्छा, यानी कि 2/3
3, 2/3 करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर है? इतने आसान तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और बच्चा करता क्या है, देखो ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को करेंगे तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो सही बच्चों को ये क्वेश्चन भी करना आता ही है, ऐसा तो हैगा नहीं किसी को भी ना आता हो, सभी को ही आता होगा। तो यहाँ पर लिखा क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग। ये जो भी काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं। पीओसी कितने दिनों में कर रहे हैं बच्चों, बीओसी काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। और एओसी इस काम को कर रहे हैं 18 दिनों में। ठीक बच्चे, ये करता है एल्सियम एल्सियम लेता है और निकालना चालू कर देता है। तो देखो आप लोगों को ऐसा करने में ही कम से कम 5-7 सेकंड लग जाते हैं। लिखने में कम से कम 10 सेकंड तो आप ऐसे निकाल ही दोगे। और फिर आप जब सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व करने में आप और ज़्यादा टाइम निकाल दोगे अपना, है कि नहीं, आराम से निकाल दोगे। सबसे पहले आप लोग क्या है ना, स्मार्ट तरीके से सोचते नहीं हो। ध्यान समझना, हमने क्या कहा, जब भी आप क्वेश्चन को करो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी नया जरूर डालो और थोड़ा सोचने की क्षमता को अपना विकसित करें, ना कि सॉल्व करने की क्षमता को। तो यहाँ पे लिखा क्या है, देखो ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं बच्चे, ये 10 दिनों में कर रहे हैं। ध्यान से समझना यहाँ तक। ये बताओ जब ए और बी अकेले काम को 10 दिनों में कर ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बोला कि ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए बी के साथ यहाँ पे सी भी ऐड हो गया। तो जाहिर सी बात है जो भी आंसर आएगा वो 10 से कम आएगा, क्योंकि जब ए और बी दो लोग कर रहे हैं तो ऑलरेडी 10 दिन में कर ले रहे हैं। और जब इनके साथ तीसरा जुड़ जाएगा तो भैया एक दो दिन कम ही होंगे, मतलब 10 दिन से कम ही दिन लेंगे। तो 10 दिन से कहीं कम आंसर था इसमें, यहाँ था आंसर, नो, काम खत्म। आपको इतना लंबा मेथड करना ही नहीं था। ठीक है, ये हम किस लिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप ऑप्शन पर नए नहीं देते हो और आप लोगों को अभी तक ऑप्शन को देखना सिखाया भी नहीं है कि ऑप्शन को मैं किस तरीके से रीड करना होता है। क्लियर है? उम्मीद करेंगे आप लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। लेकिन आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं तो मज़ा आ नहीं रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन अपना और है, ये तो एकदम काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। बच्चे देख के इस तरह के क्वेश्चन को खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो बच्चे क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे कि क्या है, ये 2 है और ये 3, इसको मानते हैं 2x, इसको मानते हैं 3x। इसमें से 8 और 6 घटाया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 8:5 हो जाता है। अब आप इस क्वेश्चन को चाहे जैसे भी कर लो, कम से कम 10 सेकंड तो आप आराम से ले ही जाओगे। कितना भी आप सोच के करोगे 10 सेकंड आप इसको आराम से ले ही जाओगे। तो हमने आपको क्या बताया, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो उससे पहले आप ऑप्शन को जरूर देख लो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दो संख्या किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में है। तो ऑप्शन में देखो 3:2 के अनुपात में कितनी संख्या है, 8 चौको 32 और 8 तिया 24, सॉरी नहीं सही तो है, ठीक। एक जीरो जीरो काटेंगे, यहाँ पे क्या 4:3 यहाँ आ गई। इसे काटेंगे कितना होगा, 4×24 और 4×4 2 से बनने काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो देखो यहाँ 3:2 निकल गया और यहाँ भी 3 और 2 का रेशियो निकल रहा है, निकल रहा है। तो दो ए और सी तो थे नहीं। अब जो अपना सी और डी वाला है, मतलब जो बी और सी है, ये वाला दो ऑप्शन में से एक हो सकता है। अब कॉमन सेंस खुद लगाओ, ये दोनों 3:2 में आ गए, ये भी 3:2 में हो गए, जब दो ऑप्शन मैच कर गए। तो आप खुद सोचो कि बोल क्या रहा है ये, 8 और 6 घटाने को। तो ये बताओ जो पहले से 3:2 लिखी है, क्या 3 में से अपना 8 घटेगा, कभी नहीं घटेगा। तो ये तो अपना आंसर होगा ही नहीं, डी वाला आंसर क्या होगा अपना सी, 24:16 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली संख्या जो 3:2 में भी हो, इससे अपन 8 और 6 घटा भी सकते हैं। बस काम खत्म। आपको इतना बड़ा करना ही नहीं है ये कि इतना सारा सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे
122, ये दो संख्या आती है 122, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? बताओ, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से सभी लोग पूछ लें। भैया विपिन कुमार, क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं इसको कोई भी चीज़ हमारी समझ में ना आ रही हो, क्योंकि हम आपको सॉल्व करना नहीं, स्मार्ट अप्रोच सिखा रहे हैं कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन अपना ये है, ये क्वेश्चन तो एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि देखो, बोल रहा है कि ए अनुपात बी इक्वल टू क्या है, 3:2 है, यानी यहाँ पे सीधी सीधी अपन को संख्या दे दी जाती है हमेशा, ए की और बी की। ए की वैल्यू क्या दे दी 3, बी की वैल्यू क्या दे दी 2। अब संख्या क्या दे रखी है अपन को, ये दे रखी है 7a 9b, ठीक है, और यहाँ क्या दिया है 5a + 7b, ये दे दिया। अब क्या करते हैं बच्चे कि जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस, और ये कितना था 9, 9 के साथ क्या लिखेंगे अपन 2, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पे 2। बच्चे क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करने में मतलब वैल्यू लिखेंगे पुट करेंगे, फिर सॉल्व करने में अपना टाइम खराब कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को ऐसे अब नहीं करना है, और हमसे अगर पढ़ रहे हो तो बच्चों ऐसे नहीं करना है। पहले आप कहीं से पढ़ रहे थे, कुछ भी टाइम पास कर रहे थे, वो आपकी दिक्कत है, अब आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम आप लोगों को सिखाते एकदम सबसे बेस्ट अप्रोच करना क्या है आपको। ठीक है, आप मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। कितने सेकंड में? कम से कम 2 सेकंड में दे सकते थे। कैसे दोगे? तो देखो ध्यान समझना, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, यानी कि जो भी आंसर होगा 3 के मल्टीपल में होगा, तो 3 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन था सी। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सर बना के लाए, बेटा हम बना के नहीं लाए हैं कोई भी क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, ये रेलवे के पूछे गए क्वेश्चन हैं, हम कुछ भी नहीं करा रहे हैं। हम आपको इतना बता रहे हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कहीं ना कुछ ऐसी चीज रहती है कि आप उस क्वेश्चन को हैक कर लो। ठीक है, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे नहीं, अगर आप लोगों ने अभी तक यही किया है कि खाली दिया है वैल्यू पुट कर रहे हैं आराम से नेताजी बन के और फिर आके आंसर निकाल रहे हो, तो बेटा आप अभी बहुत पीछे हो, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा पीछे। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब एग्जाम देने के धुरंधर बैठते हैं। अगर ये समझ लो कि प्यून की वैकेंसी है, तो आप क्या समझ रहे हो उसमें का 10th क्लास वाले बैठे होंगे या उसमें? बेटा बीटेक एमटेक वाले भी इसी वैकेंसी में बैठे होंगे और उनसे कंपटीशन हो रहा है आपका। तो आप लोगों को और उससे बेटर बनना है एकदम। मतलब भीड़ की तरह मत चलो, अभी भी वक्त है। फरवरी में आप लोगों का एग्जाम होना है, क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। एक डीलर एक साइकिल पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालो। तो ये वाला फॉर्मूला सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, शायद ही कोई ऐसा है जिसने ये वाला फॉर्मूला ना पढ़ा हो। तो वह इसी फॉर्मूले में ही हमें इस वैल्यू को पुट करना है। अधिक वाली वैल्यू को हम प्लस में लिखते हैं और जो छूट दे रहा है उसको लिखेंगे माइनस में। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से अपना 2 जीरो काटेंगे, ये कितना हो गया 30 माइनस का 4 यानी कि 26। आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछो। भैया आप लोग लेट आए हो, हमने स्टार्टिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। क्लास जब खत्म होगी तो एक बार आप जाके अच्छे से देख लीजिएगा, जिसको काफ़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 पुरुष हैं या 3 लड़के। ठीक है, 2 पुरुष या 3 लड़के एक निश्चित कार्य को 40 घंटे में कर सकते हैं। आगे बोला कि 4 पुरुष 9 लड़के एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आप लोग काफ़ी लेट कर देते हो। क्या दिया यहाँ पे, 2 पुरुष यानी 2m इक्वल टू क्या दे रखा है 3 बॉयज। m की वैल्यू निकालेंगे तो m के सामने कितना लिखा हुआ है 3, ठीक है, और बॉय के सामने कितना लिखा हुआ है 2। ठीक है, इतना तो आप सभी लोगों ने कर ही लिया होगा। अब काम करना कैसे है, अब जिस काम को करने के लिए बोल रहा है कि 4 मेल प्लस 9 बॉयज़ को मिलके काम करना है, तो m की वैल्यू कितनी निकाली 3, तो 4 9, बी की वैल्यू कितनी निकाली है 2, 4 3 12 9 दूनी 18, यानी कितना हो गया 30 काम करना है। अब यहाँ से बच्चों चाहे तो आप पुरुषों को ले लो चाहे लड़कों को ले लो, किसी भी एक भी वैल्यू लो, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, या लगा है।
तो हम पुरुष को ही ले ले रहा है, यानी कि दो पुरुष हैं, एक काम को कितने दिन में कर ले, 40 घंटे में कर ले रहे, तो 30 लोगों को काम करना है, कितने समय में होगा। तो एम की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, यहाँ पे 3 निकाली थी, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई 40 अपन कितना हो गया 30, एक जीरो से एक जीरो काटी, 3 से 3, 4 दूनी बच्चों कितना हो जाएगा अपना 8, यानी कि 8 आवर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बता यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछिए, बताओ तो जल्दी से पूछो, कोई भी चीज़ आपको यहाँ तक अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार जल्दी से पूछ लें बाकी सभी लोग। क्लियर है सभी का। चलिए ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे दिया है सेब के एक बैग का वजन जो कि 44 किलो था, लेकिन गलती से इसे क्या 48 किलो पढ़ लिया, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ध्यान समझेंगे क्या बोला गया, इसका वजन था कितना 44 था, पढ़ कितना लिया 48 पढ़ लिया, डिफरेंस कितने का आ गया 4 का। कितने से गलती हुई थी अपन से, 44 से गलती हुई थी, मल्टीप्लाई 100, 4 से अपन काटेंगे 11 बार, 11 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 9 सही 1/11। ठीक है, करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्लियर है। प्रताप सिंह, बड़ा थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कीजिए, स्पीड नहीं बढ़ा रहे हो आप लोग, स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो मज़ा कैसे आएगा। अगला क्वेश्चन अपना ये है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है ये। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो दो ट्रेनें क्रमशः मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई के लिए शुरू होती हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 16 और 9 घंटे लगते हैं। यदि पहली ट्रेन की गति 54 हो तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, S1/S2, ये होता है स्पीड होती है, ठीक है, S1/S2, T2/T1। तो यहाँ पे देखो ये क्या स्पीड है, तो यहाँ पे दे रखा है, एक की स्पीड दे रखी है कितनी 54, दूसरे की स्पीड अपन को निकालनी है S2। अब समय कितने कितने समय में चल रही बच्चों, 16 और 9, पलट के लिखेंगे 9 और 16, 9 और 16, ठीक है। तीन का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 से अपन यहाँ पे काटेंगे 18 बार, 18 चौक बच्चों कितना हो जाएगा 72, यानी स्पीड कितनी निकल जाएगी यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो पूछो। वेरी गुड, जितने लोग यहाँ पर अगर 72 आंसर दे रहे हैं, 72 सभी लोगों का एकदम परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्लास का समय रात के 8 बजे का है, तो रात को 8 बजे जोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अमन ने एक चित्र 20% की हानि पर बेचा, यदि इसे वह 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता। उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर अमन ने चित्र खरीदा था। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो 20% की यहाँ पे हानि हो रही है और फिर 5% का लाभ हो रहा है। अगर यहाँ पे एक बार हानि हो एक बार यहाँ पे लाभ हो, अगर दोनों बार हानि हो तब इसको घटा देते हैं, एक बार हानि हो एक बार लाभ हो तो जोड़ देते हैं, ठीक है, अपवर्ड होना चाहिए। 20 और 5 कितना हो गया यहाँ पे, ये 25, यानी 25% बराबर कितना दे रखा है अपन को 200। 25 अपन यहाँ पे काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी, 25 अट्ठे 200। अब अपन निकाल दी 100% की वैल्यू, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्लियर है, सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं ठोका है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर ठोक दीजिएगा। अब सही बच्चे इसका आंसर निकालेंगे, आंसर क्या आएगा, निकालो बच्चों आंसर क्या आएगा। तो अच्छा ये बताओ सभी लोग, जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, जय प्रताप सिंह, बिल्कुल सही सही बताना, इस क्वेश्चन को करने में आपको समय कितना लगा। जितने लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है तो सभी लोग हमें कमेंट करके बताओ आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देने में कितने मिनट का समय लगाया है, जल्दी से बताओ। 1 मिनट का समय लगा है, 10 सेकंड का लगा है, 20 सेकंड का लगा है, 15 सेकंड का समय दिया है, ठीक है।
15 सेकंड का समय दिया है और ये क्वेश्चन था मात्र 2 सेकंड का। कैसे था? आपको परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, मतलब है नहीं, क्या लिखा है 10% और 5% की तो क्यों बट्टा देता है, यानी वैल्यू क्या होगी 10% का डिस्काउंट, यानी 10 से वैल्यू क्या हो जाएगी 9। देखो परसेंटेज सॉल्व करना सभी को आता ही होगा, ठीक है। 10% लिखा है, 10% क्या लिखते हैं, मतलब 1/10 लिखते हैं। अगर छूट दे रहा तो 10 में 1 घटाएंगे, यानी 10 की चीज़ थी 9 में जा रही है। ठीक, तो इसका पूछा क्या आ गया, क्रय मूल्य, तो ये वाला मूल्य दे रखा है, ये वाला मूल्य पूछा है अपन से। तो जो भी आंसर आएगा 9 के मल्टीपल में होगा, 9 से कटने वाली संख्या खाली एक ही दे रखी है, खत्म, और कोई होगा भी नहीं। देखो 9 से कैसे कटेगा, अपना जोड़ के देख लो, 9 से 9 कट जाएगा, 8 6 14 और 4 18, ये कट रहा है। और देखो ये कटेगा ही नहीं, ये कितना हो गया 5 5 10, नहीं कट रहा। ये कितना होगा 7 और 9 9 कट गया, 5 5 10, ये नहीं कट रहा। 8 10 और 10 20, ये भी नहीं कट रहा, खत्म। एक ही ऑप्शन था बी वाला, जो कि आंसर आ गया था। ठीक, काफी सारे बच्चे हैं अभी भी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर रहे हो, 57200, 10% डिस्काउंट तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे 90 है, फिर कितना 5 का डिस्काउंट तो फिर लिख रहा है 95। फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर रहे हैं, बेटा ये बेवकूफ़ी है। अब ऐसे नहीं करना, ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के ही होते हैं अगर आपका परसेंटेज चैप्टर में पकड़ थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, अगर प्रॉफिट बोलते हो 10 में अपन 1 जोड़ते 11 से डिवाइड करके देखते, लेकिन यहाँ पहले बोल रखा है कि हाँ नहीं है, यानी जो भी आंसर आएगा वो 9 के मल्टीपल में ही चलेगा, यानी 9 से डिवाइड होने वाला ही नंबर होगा। तो ऑप्शन जरूर चेक किया करो आप लोग कि कौन सा ऐसा ऑप्शन 9 से कट रहा है। अगर 2 ऑप्शन होते तो हम यहाँ से 95 यानी 5 से भी चेक कर सकते थे। वैसे 5 से कटने वाली संख्या ये थी, ये थी, ये थी, ये फिर भी नहीं कट रही थी। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन हो, कई सारे तरीका है आपके पास कि ऑप्शन से आप इसको कम से कम समय में कर लो, लेकिन आपको ऑप्शन देखना आना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, ऑप्शन देखते नहीं हो, आप क्या करते हो, बस ये वाला मेथड करना चालू हो जाते हो नेताजी बन के। बेटा ऐसा नहीं करो, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो यार, क्या ही कर रहे हो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, समझे भैया, जय प्रताप सिंह। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि देखो 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का जो अनुपात है वो 5:3 है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में किराए का अनुपात इतना इतना है, ठीक है, और इतने रुपए का किराया वसूला जाता है। तो प्रथम श्रेणी यात्रियों की यात्रियों से कितनी रकम वसूली गई प्रथम श्रेणी के। तो करते ही इस क्वेश्चन को शायद से मतलब कटने वाले नंबर 3 से कटने वाले नंबर वैल्यू बन नहीं रही, ये भी कट जा रहा है, नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाओ ये भी कट रहा है। तो यहाँ पे दिया है क्या, प्रथम और सेकंड श्रेणी का दिया है, कितना दिया है 5 है और 3 है, और यात्रियों की संख्या कैसी आई 1:45 के अनुपात में आई है। मल्टीप्लाई कराएं कितना हो गया अपना 4 दिए 12 1 15, ठीक है, ये कितना हो गया 5। अब इनसे जो पैसा वसूला गया है वो दोनों का योग योग यानी 140, यानी 140 टोटल लोगों से कितने पैसे वसूले गए इसमें 56 80 वसूले गए। तो कट रहा है 10 से 14 से कट रहा है नंबर। तो 10 की वैल्यू निकल जाएगी 14 से काटेंगे तो 14 चौका 56, 14 दूनी 28। निकालना कितने लोगों की है, प्रथम श्रेणी आते, प्रथम श्रेणी आते कितने हैं 5 हैं, तो 5 की वैल्यू निकाल दी, यानी 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड इसको करेंगे, 2 से डिवाइड इससे करेंगे, तो कितना हो गया 5, ये निकल गया 201। 201 अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मैच कर गए थे, इसीलिए अपन को इस क्वेश्चन को करना पड़ा। क्लियर है, बताएं किसी बच्चे को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, सभी लोग बताओ कैसे हो। खाली यहाँ पे 2 ही 4 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी सब बच्चे तो मजे काट रहे हैं। भैया क्लास के समय का विशेष ध्यान दें, क्लास के समय का भैया विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। रात को 8 बजे से क्लास होती है, ठीक। चलिए, और आप लोगों के बच्चों कितने का नंबर बढ़ रहे हैं सिविल कोर्ट के मेंस, सॉरी प्री एग्जाम में, मेंस तो अब होगा। निकाल बच्चों, देखो इस तरह का क्वेश्चन है लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, और क्वेश्चन है एकदम लल्लू, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, लेकिन बच्चे फिर भी इस तरह के क्वेश्चन को करने पता नहीं कितना सारा समय ले जाते हैं। ठीक, कम से कम एग्ज़ाम कब है भैया, एग्ज़ाम इसका फरवरी में है, न्यूज़पेपर में निकला हुआ था। ठीक है, तो भैया पढ़ने की लग जाओ अभी से। सर एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा वो अनु कुमारी जी, हाँ, आप इसको देखना दोबारा, समझ में आया, कुछ नया नहीं करना था, ठीक है। पहले इस वाले क्वेश्चन को समझ लो, फिर लास्ट में बताते हैं वो वाला क्वेश्चन दोबारा से। तो ये देखो जय प्रताप सिंह इस क्वेश्चन का 11 आंसर दिए हैं, लेकिन काफ़ी सारा सोच के आंसर दिए हैं। ठीक है, कैसे किए होंगे, जैसे कि 3 संख्या और कितना दे रखा है 19 है, तो आप लोग क्या कहते हो 3 मल्टीप्लाई करते हो 19, 19 दिया कितना होता है बच्चों 57।
ठीक, फिर क्या था यहाँ पे, दो संख्याएं थी 17 और 29, दोनों को जोड़ा 6 46, इसमें से क्या किया था 46 माइनस करेंगे तो आपने क्या किया 11 आंसर दे दिया। ठीक है, 90% बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी भी यही बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल एकदम, क्या कहें इस चीज़ को। ठीक है, आप लोगों को बच्चों अब इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग ये वाली बेवकूफ़ी इस समय आगे कर रहे हैं इतना कंपटीशन में, तब तो समझ लो बहुत पीछे हो आप औरों से। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऑप्शन पे देखना सीखो। देखो, जब भी हमने पहला क्वेश्चन कराया तभी से हम आपसे बोल रहे बेटा ऑप्शन को देखना सीखो आप लोग। अब ऑप्शन को नहीं देखते हो, ऑप्शन में क्या था, सारे डिजिट क्या थे, यूनिट डिजिट अलग अलग थे। जब ऑप्शन में सारी यूनिट डिजिट अलग अलग है तो आप यूनिट डिजिट से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे क्या था 19 दिया 57, कितना आ रहा यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है ना, इन दोनों का जोड़ा कितना हो गया 7 और 9 16, यानी कि 6 घटाएं कितना बचा 1। यह मन में ही कर सकते थे, हमें इतना लंबा मल्टीप्लाई करना ही नहीं था। आप मन में ही काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी है तो। बताओ ये जय प्रताप सिंह, मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है। जय प्रताप सिंह भैया, मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ हो समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिएगा। ठीक, बाकी क्लास हम आज की यहीं समाप्त करेंगे और आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देंगे एवरीडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को बताना है। ठीक है, सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे हमें। और बाकी बच्चे को इस समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, वो देख लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ पे था कि दो स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, यानी कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो किराए का अनुपात था इतना इतना था, यानी 5:3 के अनुपात में किराया ले रहे थे। और इसमें यात्री जो आए, इसमें एक यात्री आया, इसमें 45 यात्री आए। तो ये देखो 5 यात्री थे, तो एक यात्री आया, 5 रुपये किराया दिया तो 5 रुपये उसके हो गए। यहाँ इसका किराया क्या था 3 रुपये था, 45 यात्री आए, 45 मल्टीप्लाई 3 किया, यानी कितना हो गया 135। अब इनका पूरे का जो टोटल वसूला गया कितना वसूला गया 5628 रुपये वसूला गया। बस काट पीट के हमने निकाल दिया। पूछा क्या था प्रथम सीढ़ी कितनी है 5, यानी 5 की वैल्यू अपन को निकालनी थी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राम अपने वेतन का 1/5 भाग शिक्षा पे खर्च करता है, 20% खर्च घर पे कर देता है और 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च कर देता है और शेष बचाता है। अपने वेतन का कितना भाग वह बचा रहा है। देखो ध्यान समझना, ये वाला क्वेश्चन दो तरीके से आता है एग्जाम में, एक तो आता है शेष और एक में आता है बिना शेष। तो देखो ये बिना शेष वाला है, इसमें कहीं भी शेष नहीं लिखा है, शेष लास्ट में लिखा है, जबकि इसका कुछ मतलब ही नहीं बना, तब आपका शेष यहाँ पे आया। तो इसका हो ना हो कुछ मतलब ही नहीं करता। ठीक है, तो कहीं भी ये शेष नहीं लिखा है तो सारी संख्याओं को जोड़ लो। तो देखो यहाँ भी 20% है, यहाँ भी 10% है और 1/5 है। 1/5 को परसेंटेज में हम कितना लिखते हैं 20% लिखते हैं, 20% और 20% और यहाँ पे 10%, जोड़ने में ये कितना हो गया अपना 50% हो गया, यानी आधा खर्च कर दिया तो आधा बचाया होगा, आधा खर्च कर लिया 50% खर्च कर लिया 50% बचाया होगा, यानी कि 1/2। तो कितना भाग बचाया उसने 1/2 बचाया है। करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है भैया, जय प्रताप सिंह, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों का। कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई हो यहाँ तक तो पूछिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है। ठीक है बच्चों, ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का मासपा यानी एचसीएफ और एलसीएम 2 और 7 है, सॉरी 70 है। यदि संख्या का योग 24 है, संख्या का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या निकालो क्या होगी। सबसे छोटी संख्या निकालनी है बच्चों, क्या हो जाएगी, निकालो बच्चों जल्दी से, इसका क्या ही आंसर होगा। एक बच्चा कुछ भी दे रहा है, चलो ठीक है देख लेते हैं। देखो दो संख्याओं का इतना इतना दिया था, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इसकल टू, फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये होता है फॉर्मूला। देखो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पता चल जाएगा, है ना, यानी दो दो संख्याओं कोई ना कोई दो नंबर की मल्टीपल होके बनी होंगी। तो यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दिया हुआ है 70,
तो एचसीएफ कितना दिया है 2। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं 7 दूनी 14 यानी कि 140 है। तो ये क्या है, दो संख्याओं का मल्टीपल है 140 है। अब इसी में से हमें निकालना सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे देखो हमें हिंट्स ऑलरेडी दी हुई है कि इसका जो एचसीएफ है वो 2 आना चाहिए और एलसीएम आना चाहिए 70। ठीक है, ठीक है, 7 दूनी 14। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से ऐसे समझो आप ऑप्शन से उठाओ। देखो जो भी ऑप्शन में दी होंगी वो छोटी संख्या ही होंगी। तो अगर सबसे छोटी संख्या अपनी ये 7 ले लिया अपन ने, चलो ऑप्शन से माना अगर 7 लेते हैं, तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 14। तो अपन को बड़ी संख्या 20 लेना पड़ेगी। और अब अगर इनका अपन लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ यहाँ पे क्या बोला है 2, लेकिन एचसीएफ 2 नहीं आएगा। एचसीएफ होता क्या है, तो जो भी संख्या अपन को निकाल, जिन दोनों संख्याओं का अपन को एचसीएफ निकालना होता है, उनका जो अंतर चलता है, अंतर का मल्टीपल ही हमारा एचसीएफ होता है। तो अगर इनका अंतर देखें, अंतर कितने का चल रहा है 13 का, लेकिन यहाँ तो सीधा एचसीएफ बोला है तो 2 और 13 का कहीं से तो संबंध ही नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला अपना यहाँ पे गलत है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अब दूसरी संख्या अपन क्या लेंगे, दूसरी बड़ी संख्या क्या है 10 है, जो भी सब लोगों ने आंसर भी दिया है। तो अगर हम कर लेते हैं इसको, यानी 14 यहाँ लिखते हैं और 10 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 10 यहाँ लिखा 14 यहाँ लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 140 मिल रहा है। ठीक है, हमें एचसीएफ कितना चाहिए 2। अगर इनका डिफरेंस हम देखें, डिफरेंस क्या दिया है 2। ठीक है, या सॉरी 4 है डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिया हुआ बच्चों यहाँ पे 4। तो इसका एचसीएफ क्या 2 हो सकता है, बिल्कुल 2 हो सकता है। और अपनी कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रही है, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी अपनी, ऑप्शन नंबर बी वाली हो जाएगी। क्लियर है। आज हम आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक के साथ पढ़ा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम टेकन लग रहा है। हम चाहते तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डायरेक्ट भी बता सकते थे कि ये 10 कैसे बन रहा है, यानी इन दोनों का मल्टीपल करके फैक्टर बना के भी डायरेक्ट हम कर सकते थे। ठीक, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें सारी आती हैं तब। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तब तो फिर गड़बड़ है, नहीं तो फिर आप वही कहोगे सर पता नहीं कैसे कर देता, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम आज बेसिक चीज़ों को सारी लेके चल रहे हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ये वाला। यहाँ पे क्या दिया है कि देखो यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो ये तो बच्चों एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, और बेसिक क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग निकाल के दिखाओ। फिर जब आगे भी यही क्वेश्चन है फिर हम आपको इसकी शॉर्टकट सिखाएंगे। पहले आप लोग बेसिक से कर लो, ठीक है, कि आप लोगों को करना आता है। जल्दी करके बताओ पहले बेसिक से आप लोग इसका क्या आंसर निकाल रहे हो। कोशिश करना कि सही आंसर आए। आकाश, जयप्रताप, प्रशांत, जयप्रताप सिंह, आकाश, आमिर खान, बी दे रहे हैं। कौन कलर वाले, बी आंसर दे रहे हो। ठीक है, सभी लोगों का बी आ रहा है ना भैया। बाकी लोग भी थोड़ा सा स्पीड के साथ आंसर निकालें। स्पीड के नाम पे तो आप लोगों ने भगना चालू कर दिया भैया, ऐसे नहीं भगना है। आकाश, दो ही लोग आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। जयप्रताप सिंह, क्या बात है, आंसर काहे नहीं आ रहे हैं भैया। प्रशांत, 5/3। ठीक है, मतलब 3 लोगों ने दे दिया तो फिर 5/3। ठीक है, अब हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाला जाता है विथिन सेकंड आगे सिखाएंगे। ठीक है, बेसिक की चीज़ें अपनी क्लियर होना चाहिए। आगे यहाँ पे दिया है कि देखो 3 संख्या इतने इतने के अनुपात में है, तीसरी संख्या, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा क्वेश्चन को नीचे से पढ़ा करो। बोला क्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर निकालना है अपन को। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये, दोनों का अंतर कितना चल रहा 4। 4 से कटने वाली संख्या अपन को देखनी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही है, खत्म। समझ गए। बाकी ये फर्जी चीजें लिखी हुई हैं कि यदि तीसरी संख्या का 3 गुना और पहली संख्या और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 40 है। ये तो खाली बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए दी जाती है कि एग्जाम बच्चा इनको पढ़ के उलझा रहा है, जबकि इनका आंसर से कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ऐप पे होगा, यहाँ नहीं होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा, ऐप पे ही होगा वो। क्लियर है, बताओ। उम्मीद करेंगे यहाँ तक सारे लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी और यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी दुविधा आप लोगों को नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों का, बता भैया। अच्छा, एनएस के भैया भी पढ़ रहे हैं। अरे एनएस की जी कैसे हैं आप। प्रशांत पांडे, जय प्रताप सिंह, आकाश, समझ में आ रहा है ना। एग्ज़ाम भैया फरवरी में होगा इसका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो ये सारी चीज़ों का यूज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेशियो ऐसा चैप्टर है जिसका रेशियो का यूज़ करके हम काफ़ी आसानी से अपने आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अब देखो यहाँ पे अपना ट्रिक काम नहीं करती क्योंकि परसेंटेज में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपने ट्रिक में कुछ भी काम नहीं करेगी।
जब ट्रिक अपनी काम नहीं करती है तो अपन लोगों को फिर पूरा सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, दूध और पानी 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, 5 लीटर पानी मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। चलो देखो, टोटल जो मिश्रण है कितना है, 20 लीटर का है। अब ये 20 लीटर में बोल रहा है कि कितना पानी है, 20% पानी है, 20 का 20% यानी कि 4। देखो टोटल मिश्रण कितने का था, 20 लीटर का, 20 का 4 लीटर क्या है यहाँ पे अपना वाटर है, तो बचा कुचा 16 लीटर क्या होगा अपना मिल्क होगा। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये हो गया अपना मिल्क और ये हो गया अपना वाटर। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, 5 लीटर पानी मिला दिया। देखो पानी किस में मिलाएगा, वो पानी मिलाएगा टोटल मिश्रण में, यानी कि 20 लीटर पहले से था, 5 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो कितने लीटर का टोटल मिश्रण होगा यहाँ पे, 25 लीटर का। तो बोला क्या गया है, नए मिश्रण में दूध का परसेंट। अब नया मिश्रण कितने लीटर का बन गया अपना, नया मिश्रण जो बन गया है 25 लीटर का। दूध का परसेंट पूछा, दूध कितना है इसमें अपना 16 है, मल्टीप्लाई कराएंगे 100, यानी 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 16 चौको 64, 64% हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, बहुत जल्दी होगा। बता यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो पूछते चलिए आप लोग। क्लियर है, देखो इसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, कॉन्सेप्ट कहाँ नहीं लगता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, प्रतिशत में परसेंट का लग जाता है लेकिन इसमें नहीं लग पाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ठीक है, अब ये भी काफ़ी बढ़िया है, मिश्रण का क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है मिश्रण में पेंट और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी जोड़ दें तो अनुपात इतना इतना हो जाता है। मिश्रण में पेंट की मात्रा बताओ कितनी है, देखो पेंट है और वाटर है, इसका जो रेशियो कितना दिया है 4:3 है, और 5 लीटर पानी डाल देते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। अब ध्यान से यहाँ पे समझना, देखो इसने पेंट तो डाला नहीं है, पेंट पहले 4 था तो अभी भी 4 है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इसने क्या डाला, पानी डाला है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे तो डिफरेंस कितना बड़ा, 3 से 5 हो गया, कितना बड़ा, 2 बड़ा। लेकिन बोला भैया हमने 2 नहीं बढ़ाया, हमने सीधा सीधा 5 लीटर बढ़ाया। तो हम करते क्या, इस 2 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी कितना बढ़ाया इसने, 5/2 बढ़ाया है। कितना बढ़ाया, 5/2। तो बोला क्या, मिश्रण में पेंट का अनुपात, मिश्रण में पेंट का अनुपात कितना है, 4, तो ये 4 नहीं होगा, ये भी 5/2 टाइम ज़्यादा होगा। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कितना लीटर का होगा, 10 लीटर का होगा। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आधे बच्चे क्या बोल रहे हैं, 9। भैया 9 वाला कौन था ये, बेटा 9 वाला नहीं है, 9 आंसर नहीं है उसका। क्लियर है, देखो अब आप इसको छोटा कैसे कर सकते थे, अगर आपका इसका डिफरेंस मन में कर लेते तो हो जाता। ठीक है, लेकिन आ रहा हूँ थोड़ा सा बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा शॉर्ट नहीं जा रहा है, शॉर्ट में आगे जाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बेसिक से हम आपको बता दें, इसके बाद अपन फास्ट चलेंगे आगे। चलो अपना फास्ट वाला काम चालू हो गया यहाँ से। अब ये वाला क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट में नहीं बताएंगे, हम टोटल फास्ट में ही चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कोई व्यापारी कपड़े का 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य का अंकित करता है और 15% 20% की छूट देता है। ठीक है, इसकी कीमत पूछिए कितनी है। देखो सब लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, जैसे कि 50 लीटर का मिश्रण है, पहले 15% की छूट दी तो क्या लिखते हैं, 85 लिखते हैं। फिर कितनी छूट दी, 20% की, तो 100 में 20 घटा के हम 80 लिखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग करते हो, तो ये ऐसे नहीं करना है, आपको परसेंट वाली वैल्यू सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कितना लिखा है, 15 लिखा है, तो 15 को सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे कि कितना लिखा है, 15, 15 को क्या लिखेंगे बच्चों, परसेंट हटाएंगे तो अपन 100 लिखेंगे। 5 से हम यहाँ पे काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अगर छूट होती तो नीचे वाले नंबर पर बदल में घटा देते हैं, यानी कि 20 की कोई चीज़ थी, 3 कम हो गए, 17 में जा रही है। अब 17 से कटने वाला नंबर कहाँ है, खाली यही है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी लोगों ने यहाँ पे, मोस्ट लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, अब ये वाला मेथड आप लोग मत किया करो। ठीक है, हम इसी टाइप के इतने सारे क्वेश्चंस करवा देंगे आपको कि टोटल वैल्यू से आप यूज़ करना ही भूल जाओगे, आप परसेंटेज से ही काफ़ी आसानी से आंसर निकल जाते हैं। क्लियर, उम्मीद करेंगे यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये रहा आप लोगों का एकदम बेसिक वाला मेथड। बेसिक से करना है तो ये है, अब काटा पीटी करो, मल्टीप्लाई करो, तो फालतू में यहाँ पे समय खराब हो जाता है। तो हमने कल भी कहा था, वही आज कहेंगे, एग्जाम में अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो आप लोगों से ना बने।
ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है वो समझ लो जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हैं उनमें से 99% लोगों से वो क्वेश्चन बन जाता है। तो उनमें और आप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता है। ठीक है। अंतर कब रहेगा, जब आप कम समय में क्वेश्चन करोगे, सारे के सारे क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाना सीखोगे। ये नहीं है अगर आप ऐसे कर रहे हो तो सब कर ही ले रहे हैं, ऐसे करो तो कम से कम आप 30 से 40 सेकंड बर्बाद यहीं कर लोगे। ठीक है। 30 से 40 सेकंड आपको बचाना तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचो। जैसे कितना था यहाँ पे 15% था, 15% को हम क्या लिखते हैं, 3/20 लिखते हैं। ये अपन को मन में पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे छूट दे रहे हैं तो 20 में 3 घटाओ कितना हो जाए 70, 70 कटने वाला नंबर अपन को यहीं दिख गया। ये सारे कैलकुलेशन अपने मन में होना चाहिए जो हम आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ए बी सी एक वर्ष पश्चात कमाए लाभ को 6, 8, 9 के परिमाण में बांटते हैं। ए पूर्ण समय का साझेदार है, बी 4 माह के लिए है और सी 6 माह के लिए है। ठीक है। उनका अनुपात पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अपना जो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि इसने जो लाभ बोल रहा कि बराबर है ना, ऐसा कुछ दिया नहीं है इसमें। खाली ये बोल रहा है कि इतने इतने पैसे लाभ को इतने इतने में बांटे इन्होंने। ठीक, इसीलिए अब यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अपन को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा चेंज हो गया है क्वेश्चन। क्यों, हर बार अपन अगर यही सोचें कि पूंजी दे दे अपन को तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब उसमें किया क्या है, देखो ए बी सी को एक वर्ष पश्चात कमाए गए लाभ को इतने इतने में बांटा है। ए का पूर्ण समय के लिए लगा रहा था, इनका इतने में लगा रहा था। ठीक है। उनका विनियोग का अनुपात पूछा है। ठीक है। जितना उनने इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट का अनुपात पूछ लिया है। अगर इसकी जगह पे अपन को इन्वेस्टमेंट दी होती तब अपन आसानी से कर लेते। यहाँ पे लेकिन लाभ दिया है। कई बच्चे क्या सोचेंगे जैसे वो ही दिया तो खत्म, ये आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है। हर बार एग्जाम में थोड़ा दिमाग से खेल जाता है कि बच्चे फुद्दू बन जाएं, जबकि क्वेश्चन एकदम आसान है, करना कुछ नहीं है। क्या बोला है इसमें कि पहला वाला जो ए लगा रहा है, ए पूर्ण समय का साझेदार है। ठीक है। यानी कि उसने लाभ कितना मिला था 6, और पूर्ण समय यानी कि साल में कितने महीने होते 12। तो 12 महीने तक लगा रहा। अब बात चलेंगे बी के पास। बी कितना लगा रहा है 8। कितने समय के लिए लगा रहा, 4 माह के लिए लगा रहा। इसके बाद चलेंगे सी। सी कितने के लिए लगा रहा है, सॉरी सी के पैसे कितने हैं 9 है। कितने समय के लिए लगा रहा है, 6 की लगा रहा। कुछ कट रही है तो यहाँ तक काट देंगे। ये हो जाएगा अपना 1/2, ये हो जाएगा अपना 2, जो हो जाएगा 3, और जो हो जाएगा 2। अब इनको सिंपल फॉर्म में कर लो, यानी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, 2 का यहाँ कराओ, 2 का यहाँ कराओ। 2 से 2 कटेगा तो 1 4, 2 से 2 कटेगा तो कितना हो गया 3। क्लियर है। बताओ कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको यहाँ तक कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आ रही हो तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए। 50 का 68%। अरे यार तुम देखो 68% भी निकालोगे तो भी तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो फिर कॉन्सेप्ट का मतलब ही नहीं रहता है। मल्टीप्लाई से तो बचना है। सबसे ज़्यादा समय जो खराब होता है हमारे मल्टीप्लाई में ही तो होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलो। चलो अच्छा, इसका आंसर निकालेंगे सही बच्चे। बड़ा सब बच्चे ईमानदारी से बताएंगे इस क्वेश्चन का। आप चलो थोड़ा फास्ट स्मार्ट अप्रोच पे ही आते हैं अपने, अब बेसिक नहीं बताएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कितने सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो। और बड़ा सभी सही बोले, कोई झूठ नहीं बोलेगा। प्रशांत, जयप्रताप, प्रिंस यादव, आकाश। चलो ठीक है। निकालो चलो सब लोग, देखो कितने बच्चे कितने कम समय में आंसर दे पा रहे हैं इसका। देखो अभी तक आप लोग आंसर नहीं दे पाए हो। यार ऐसा नहीं करना चाहिए था बच्चों, क्या ही अनर्थ कर रहे हो। 23। एक बच्चा आंसर दिया है जय प्रताप सिंह। बेटा कितना सेकंड लगा दिए, आई थिंक आपने 20 से 25 सेकंड तो उसको लगा ही दिए हैं, या हो सकता है ज़्यादा भी लगा दिए हों। कितने सेकंड में आंसर दिया, एक बच्चे ही दिया है जय प्रताप सिंह, और बाकी बच्चा कुछ दिया है या नहीं दिया है। बेटा 2, जल्दी आंसर दो जल्दी जल्दी। 3। अरे सी वाला कौन है, 13। एक बच्चा 13 आंसर दे रहा है। ठीक है, और बताओ। 20 सेकंड, हाँ 20 सेकंड लगा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये क्वेश्चन 20 सेकंड लायक था, अभी चेक करेंगे अपन क्या ये क्वेश्चन वाकई में 20 सेकंड लायक था या नहीं था।
अरे दो भाई आंसर। पूरा तुम एक्टिव नहीं हो, कैसे पढ़ोगे? देखो ध्यान समझो, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाओगे, ध्यान समझना, बेसिक से बनाओगे तो बेसिक से क्या बनाओगे? न्यूनतम संख्या इतने इतने में जोड़ी जाए जिसका योग इतने इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करते हैं, न्यूनतम यानी छोटी छोटी संख्या कभी भी बोली जाए तो हम इसका क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो हम इनका 5, 6, 4 और 3, हम इनका क्या निकाल देंगे बच्चों? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा इनका? 60 आएगा। ठीक है। और क्या करते हो आप लोग? 2497, इसका जो भी शेष फल यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर, इन दोनों का अंतर निकालोगे, वही जाके अपना आंसर हो जाता है। ठीक, आप लोग ये करते हो। तो बच्चों ये वाला जो मेथड है बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, ये वाला मेथड बहुत पुराना हो गया है, इसका आप कहीं यूज नहीं है वास्तविक जीवन में। समझ गए ना? तो इससे अगर आप लोग कर रहे हो तो बाकी में 20-25 सेकंड अपने बर्बाद कर दोगे। अब थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच पे आओ। ठीक है, अब ऐसे ही नहीं करेंगे, अब थोड़ा देखो मैं आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाएं कैसे लगेगी इसमें। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये 5 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। ठीक, इस संख्या को हम यहाँ लिख लें 2, 4, 9, 7। तो हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं, 3 देख लो उसमें से। ठीक है, 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी सभी लोगों को आता ही है, सारे संख्याओं का योग करके देख लो, कट जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं कटेगी। तो अगर हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे इस संख्या को, देखो ये कट गया आपका, ये कट जाएगा, 7 और 2 9। आपके पास कितना बच गया? 4 बच गया। 4 बच गया। अब 4 को ऐसी संख्या बनाना है कि ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप जैसे कि एक बच्चा आंसर दे रहा है, 13 आंसर दे रहा है, मान लो अगर अपन 13 अपन जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 17 हो गया। अगर 17 कटता है 3 से? नहीं कटता है, तो आंसर आपका यहीं गलत हो गया बेटा, आंसर आपका यहीं गलत हो गया। एक बच्चे ने दिया है 23, अगर हम इसमें 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना? 27, और 27 अपना 3 से कंप्लीटली डिवाइड, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो? ठीक है, इस प्रकार से हम करते, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना ये है, क्या दिया है यहाँ पे? पी क्यू आर इतने रुपए किराए पर ली, क्रमशः इतने इतने का उपयोग किया क्यू द्वारा। तो क्यू की वैल्यू कितनी है? 8 है। 8 से कटने वाला नंबर, अरे ये दिया है, खत्म। ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया, जबरदस्त दिया क्वेश्चन है ये तो, इसमें कुछ करना ही नहीं था भैया। ट्यून का क्या बोले हो? प्यून का एग्जाम, प्यून का एग्जाम भैया फरवरी में होगा यार, कितनी बार एक चीज पूछ रहे हो। अगले क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलोगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, कितने सेकंड में कर पा रहे हो? निकालो सभी लोग, आज हम देखें आप लोग की स्पीड कितनी तेज है इस क्वेश्चन को करने की। ऐसा काफी ज्यादा एग्जाम में आता है कि 6 वर्ष पहले की इतनी थी तो 6 वर्ष बाद बताओ कितनी होगी, या 8 वर्ष पहले इतनी थी तो बताओ 8 वर्ष बाद कितनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। आप लोग बताओ। यहाँ पे हमें बैनर लगा देंगे कि है ना, अपना ईडी काउंसिल बाल हटा के हम लिख देंगे कि एग्जाम फरवरी में होगा। तब बच्चे एग्जाम पूछते हैं, बेटा पढ़ाई का तो कोई पूछते ही नहीं है, पढ़ोगे तब तो एग्जाम कुछ मतलब होगा। क्या आंसर दिया है? एक बच्चा दिया है 25। ठीक है, और बताओ। स्वीटी कुमारी, बेटा स्वीटी पढ़ लो बेटा, पढ़ लो थोड़ा। बी बी बी, सब बी बी आंसर दे रहे हो। चलो देखते हैं बी है कि नहीं है। 25 आंसर दे रहे हो। और बताओ, जय प्रताप सिंह 20। अच्छा जय प्रताप भाई बताओ कि आपने इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लिया? ध्यान से बताना, आपने इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लिया है? ऐसे ही बताओ, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, कितना सेकंड का समय लिया है? 20 सेकंड। फिर तुम 20 सेकंड ले गए। ठीक है, अब पहले हम इसका फुल भी बता दें आपको, ठीक है, नहीं तो बाकी बच्चे बोलेंगे सर पूरा तो बताया ही नहीं था। पूरा हम बता दे रहे हैं। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का कुल योग 60 है, यानी फादर और सन दोनों की आयु का जो योग दे रखा है कितना है? 60 है। अब बोला कि 6 वर्ष पहले, यहाँ से हम जाएंगे 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, इससे कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी। ठीक है, अगर हम देखो 6 वर्ष पहले का हमने अगर रेशियो निकाल दिया है तो हम 6 वर्ष पहले का योग भी तो निकाल सकते हैं। 6 साल पीछे ये जाएगा, 6 साल पीछे ये जाएगा, यानी इससे हम कितना घटाएंगे? 12 घटाएंगे। 60 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा। चलो, हमने यहाँ पे दोनों को जोड़ा, जोड़ने में कितना होता है? यहाँ पे 6, लेकिन बोला इनका योग 6 नहीं है, 48 है। इससे कितने टाइम ज़्यादा? इससे 8 टाइम ज़्यादा है। तो इनके योग, इनकी जो आयु होगी ये भी 8 8 टाइम ज़्यादा होगी, यानी 8 5 40
और 8 एकम 8। अगर अपन को प्रेजेंट में आना है तो अभी अपन 6 साल पहले गए हैं, 6 साल पहले 40 का है, ये 8 का है। अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 14 ये हो जाएगा। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 46 ये हो जाएगी। तो अपन वर्तमान में आ गए, हमसे बोली क्या 6 वर्ष के बाद, अभी इसमें 6 अपन और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 20, यानी इसका जो एज है वो 20 की है, यानी 20 साल का ये है। तो ये तो रहा बच्चों इसका बेसिक मेथड। ठीक है, क्या है अपना ये रहा अपना बेसिक मेथड। अगर आपको बेसिक मेथड से नहीं करना है, हम चाहते हैं कि स्मार्ट अप्रोच से करो, तो ध्यान से एक चीज़ समझना। ठीक है, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में ये क्वेश्चन आप बढ़ा दोगे। ये रहा आपका बेसिक वाला होगा, बेसिक से देख लो, बाकी स्मार्ट अप्रोच वाले स्मार्ट से देखेंगे। यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी थी, ये लिखी थी 6 वर्ष को मारो गोली। यहाँ पे क्या लिखा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 5 गुनी है। ध्यान समझना, पुत्र की आयु, सॉरी, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 5 गुनी है। से कितनी गुनी है, 5 गुनी है। अगर हम दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का चल रहा, सर 4 का अंतर चल रहा। बस 4 से कटने वाली संख्या कहाँ थी, यहीं थी, हो गया था आंसर। हमें इतनी बड़ी महाभारत करनी ही नहीं होती है। अगर हमारे पास स्मार्ट अप्रोच नहीं है तब इतनी बड़ी महाभारत हम कर रहे हैं और एग्जाम में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे लल्लू क्वेश्चन का आंसर निकाले खुश हो जाते हो, अरे हम तो पूरे क्वेश्चन बना के आए हो, इस तरीके से बना के आओ तो सब बेकार है, वो जीरो है। हमेशा स्मार्ट अप्रोच सीखो कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कम समय में कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आप लोगों को मेथड समझ में आ गया होगा। समझ में अगर नहीं आया है, ये कौन है बेटा, प्रशांत पांडे, क्लियर सभी लोगों का, बता भैया कहाँ गया अपना स्वीटी बोलो। अरे भैया सब अपने अपने बिजी हैं। जय प्रताप सिंह, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में जय प्रताप सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, एक कांस्य वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1000 है। अरे पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन का, अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य है सीजन के दौरान कितने का खरीदा, यानी डिस्काउंट दिया उस पर, एक पे 20% दे रहा, फिर उस पर 30% दे रहा, और 10% के 3 किलो में छूट दे रहा है उस सीजन के टाइम पे। निकालो वहां से कितना होगा। ये तो सेकंड का अरे सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र सेकंड में ही निपट जाएगा ये तो। खत्म खत्म बेटा, क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, जान ही नहीं है। अब बाकी बेसिक वाले बच्चे कैसे कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ लिखेंगे बेटा 1000, फिर 10% सॉरी 20% कम कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं यहाँ पे 80, 30% कम कर रहे हैं तो कर रहे हैं यहाँ पे 70, 10% कम कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं यहाँ पे 90। कर दे रहा हूँ, टाइम पास होता रहेगा। ठीक है, अगर आपको टाइम पास नहीं करना है, स्मार्ट अप्रोच से करना है, तो सबको पता है कि 10% की छूट दी गई, यानी 10 की वैल्यू कितने में जा रही है, 10 की चीज़ 9 में जा रही है। तो 9 से कटने वाला नंबर कहाँ था यहाँ पे, 6 4 10 5 15, 6 4 10 19, 5 4 9। अच्छा 9 से ये भी कट रहा है, 5 4 9 ये भी कट रहा है, 6 4 10 5 15। अच्छा 9 से कटना चाहिए ना, 9 6 54, नहीं हाँ ये नहीं कटा, ये वाला कट रहा है बच्चों, सॉरी वो 3 से कट रहा है। तो सी वाला अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जितने लोगों ने यहाँ पे सी वाला आंसर दिया है, सी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्रताप सिंह, 504 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाली 9 से कटने वाला नंबर अपन को यहाँ पे देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर वैसा ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग निकालो जल्दी से। और जितने बच्चे नए हैं क्लास को अगर लाइक नहीं ठोके हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी थोड़ा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो कर देना, मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या दिए हैं। इसमें भी वही है, 10 की चीज़ किस में जा रही है बच्चों, 9 में जा रही है। तो 9 से कटने वाले नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, 2 ऑप्शन मिल गए। 2 ऑप्शन मिल गए तो यहाँ पे समझ लो ये कितना है, 15% है। 15% को हम क्या लिखते हैं बच्चों, 3/20 ये लिखते हैं ना, यानी 20 से कोई चीज़ कितनी में हो जाएगी, 17 में। तो 17 से कटने वाला नंबर यहाँ पे देख लो, यही कट रहा है खाली 54, हाँ ये कटेगा, 918 कट रहा है और तो कोई कट नहीं रहा है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार कोई भी अगर समस्या हो
अरे भैया प्रसाद पांडे जी, क्या ही दिक्कत आ रही है, आप ये बताओ आंसर इतनी गलत क्यों दे रहे हो? अरे ए आंसर नहीं होगा, ए इसलिए नहीं होगा ना, देखो आप लोग चीज को समझते नहीं हो, आप लोग पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके पढ़ रहे हो। ध्यान से हम जो बोलते हैं वो सुना करो एक बार। आप लोग देखो, हमने क्या कहा, परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करना अपन को आना चाहिए। ज्यादातर हम क्या करते हैं, ये वाली 10 वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं हम। तो जैसे कितना लिखा है, 10% लिखा है, 10% को क्या लिखेंगे अपन लोग, 1/10 लिखते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर 10 की थी, अगर छूट मिल रही 10 में, ऊपर वाला नंबर घटा देंगे, वो चीज़ कितने में जाएगी, 9 में जाएगी। दूसरा परसेंट यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, 15% लिखा था, तो क्या लिखेंगे इसको, 3/20 लिखते हैं। परसेंट हटाएंगे, देखो परसेंट हटाएगा अपन में क्या है कि 100, 5 अपन ने काटा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी 20 बार हो गया। अगर अपनी कोई चीज़ यहाँ पे 20 की थी, अगर छूट दे रहे हो तो 20 में से 3 घट जाएगा, यानी वो चीज़ अपनी 17 की जाएगी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये वाला मूल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला मूल आपको यहाँ पे दिया हुआ होता है, और आपको ये वाला मूल यहाँ से पूछ लिया गया। तो यहाँ वाली वैल्यू जो भी आएगी, या तो 9 के मल्टीपल में होगी और वो 17 के मल्टीपल में होगी। यहाँ वाली वैल्यू जब भी आती है, 9 के और 17 के दोनों के मल्टीपल में ही वो वैल्यू होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे 9 चेक किया था। ठीक है, तो देखो 9 से अपना 45 ये भी कट रहा है, 9 से अपना ये भी कट रहा है, यानी एक क्वेश्चन के दो आंसर हो नहीं सकती, ये दोनों कट ही नहीं रहे, 9 से हट गया। लेकिन अभी हमारे पास 50% ही आंसर आया, पूरा आंसर नहीं आया। हम लेकिन अब और चेक किया हमने, क्योंकि दो में से थोड़ा पता चला कौन सा आंसर है अपना। हमने फिर 17 से चेक किया, 17 से अपना ये नंबर नहीं कट रहा है, 17 से खाली यही नंबर कट रहा है, इसीलिए हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, बाकी हम सारी की सारी चीज़ें आप मन में भी कर सकते हो, अगर आपको ये परसेंट वाली वैल्यू पता हो, 35 चैप्टर सबने पढ़ी रखा होगा। ठीक है, कमी होती है तो ऊपर वाला नंबर घटाते हैं हमेशा। क्लियर है? अगर यहाँ तक अभी भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग पूछ लो। बता भैया, गुलजार, दिनेश गुप्ता, जय प्रताप सिंह, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों का? स्वीटी दोना, अरे स्नेहा रॉक ऑफिशियल, बेटा तुम्हारी हरकतों से लग रहा है कि तुम हो बेटा लड़के। क्या दिया था, एक वस्तु का अंकित कीमत इतनी है, इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य इसकी लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित हो जाता है। ठीक है, लागत मूल्य ज्ञात करो, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या चलता है, सीपी और एमपी, मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य। तो यहाँ पे अंकित मूल्य, अच्छा सॉरी, यहाँ देख लो, इस पे बोला 40% की छूट देने के बाद भी क्या होता है, 10% अधिक हो जाता है, यानी कि 10% अधिक हो जाता है, यानी 10 की चीज़ किस में हो गई, 11 में हो गई। और ये कितने, 40% की छूट दी। देखो आप जैसे चाहो इसको वैसे कर दो, अगर आप ऐसे करना चाहो तो भी आप लोगों का हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट करके भी कर लो। ठीक है, क्या कर रहा है ये, अधिक अंक कर रहा है, तो 110 यहाँ पे हो गया अपना। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 40% की छूट दे रहा है, 100 में से 40 हटाएंगे तो कितना बच गया अपना, 60। एक जीरो से एक जीरो कट गई। मार्केट प्राइस यहाँ पे कितनी दे रखी है, बोला मार्केट प्राइस हमारी 11 नहीं है, 550 है, इससे कितने टाइम ज़्यादा, 50 टाइम है। तो फिर जो सीपी होगा ना, ये भी इसका 50 टाइम ज़्यादा होगा, 6×5 = 30, यानी कि 300 रुपये इसका मार्केट प्राइस होगा। जय प्रताप सिंह जी, बताएं आपको इस क्वेश्चन को करने में कितने सेकंड का समय लगा है, बड़ा झूठ नहीं बोलना, सही सी बताना। अगर 25 सेकंड लगे तो 25 सेकंड बताओ, 13 सेकंड, बड़ा आप तो झूठ हो गया, ये तो सफ़ेद झूठ बोल दिया। 13 सेकंड क्यों, या अंकित कितना समय लगा, अंकित है और प्रशांत पांडे जी हैं। चलो देखो, आज हम आपको वो बेस्ट तरीका सिखाते हैं इस क्वेश्चन को करने का। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 5 और 7, यानी दोनों का जोड़ेंगे तो टोटल कितने बच्चे होता है, टोटल बच्चे होता है 7। अब बोला यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत पूछा है। ठीक है, हमेशा इसी तरीके से ही क्वेश्चन आता है ये। तो अब थोड़ा सा देखो ध्यान से समझना, 5:2 तो है ही, 87% लड़के क्या हुए, पास हो गए, तो पूछा क्या फेल, फेल कितने हुए होंगे, 13 फेल हुए होंगे। और लड़कियां 80 पास हो गई, तो फिर तो फेल कितने हुए। ठीक है, 87 अगर पास हुए तो 13 फेल हुए होंगे। ठीक है, प्लस अब लड़कियां कितनी, 80 पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी, 20 हुई होंगी। अब कुल का परसेंट पूछा था, कुल का यानी नहीं पता तो हम क्या करेंगे, एक्स। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 13×5 = 65, और इनका करेंगे कितना हो गया अपना ये 40, इक्वल टू कितना हो गया ये 7x। जब यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105।
7 से हम यहाँ पे काटेंगे 15 सत्ते 105। अरे आ तो गया आंसर, खत्म। ऐसे करना था इस क्वेश्चन, पहले पता नहीं हम क्या कर रहे थे। तो 15% यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अरे यहाँ पे एक्स नहीं लिखे थे, तुम बता भी नहीं रहे थे कि हाँ एक्स मिसिंग था यहाँ पे हमारा। ये वाली वैल्यू को हम देख ही नहीं रहे थे इतने टाइम से, तुम बता भी नहीं रहे हो कि सर एक्स नहीं देख रहे हो आप। लो भैया कर दिया। दोनों को ऐड नहीं करना था भैया, ऐड तो पहले ही कर रहे थे। क्लियर है, बस खाली ये नहीं देख रहे थे। तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट अप्रोच है बच्चों यही है, ना कि पहले वाला है कि आप लोग क्या करते थे, इसको इसको 500 बना लेते थे, इसको 200 बना लेते थे। इसको करेंगे बड़ा हो करके तो टाइम ले ही जाएगा। देखो इसी टाइप के अपने और भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, जैसे कि एक महिला के व्यय और बचत का जो अनुपात है जो कि 5:1 है। कितना दिया यहाँ पे, 5:1 के अनुपात में यदि उनकी आय और व्यय में क्रमशः 10 और 20% वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, बचत यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी इसमें वैसे ही करना है जैसे अपन अभी तक करते हुए आए, इसमें कुछ नया नहीं करना है अपन को। देखो क्या बोला गया है, एक व्यक्ति की आय, इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो खर्च और बचत जो कुछ होती है किसके बराबर होती है, ये आय। ठीक, ये छोटी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्यय यानी कि खर्च। खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया है। और खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया, 1 दिया है। टोटल आय कितनी हो गई उसकी, 6 रुपये उसकी टोटल आय हो गई। अब यहाँ पे बोला गया यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है। 10% और 20% वृद्धि कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, आय। ध्यान से पढ़ना इस बार क्वेश्चन को, फिर से कहीं गड़बड़। आय में क्या बोला, 10% की वृद्धि यानी कितना हो गया 10, कितना हो जाएगा अपना, ये हो गया यहाँ पे 60। ध्यान से समझते हैं ना। अब क्या कर रहा है, व्यय यानी खर्च में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर दी इस बार उसने, यानी 20 पन्ना कितना होगा यहाँ पे 100। अब बचत निकाल, बचत पे कितना किया होगा, यानी एक्स किया होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये वाली वैल्यू निकल आती है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ जाएंगे तो क्या होगी बच्चों, ये 20 पन्ना 100, 20 पन्ना कितना हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई तो किया नहीं, ये कितना हो जाएगी 100। 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। 40% अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं, अरे 60 नहीं आएगा 40 आंसर आएगा। क्लियर है, बताओ। एक बार मिस्टेक हो गई लिखने में तो बार बार थोड़ी ना होगी। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो तो पूछ लो। ये अपना 40 कैसे आया, 100 को इस तब लेके अपन ने घटाया है, देखो आंसर आएगा माइनस में, लेकिन ध्यान रखना है आपको, माइनस का ध्यान रखना नहीं है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि कभी भी परसेंट माइनस में नहीं आता है अपना। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को यहाँ तक समझ में अगर नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए। अंकित, आकाश, प्रिंस, जयप्रताप, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के दिखाएंगे, जल्दी से निकालो बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिएगा कि एक बार में ही आंसर निकल जाए। यहाँ पे दिया है कि कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, 15% आय बढ़ जाती है और 80% व्यय भी बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि का परसेंट बताओ कितना होगा। लगता है बाकी बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं, ध्यान से समझ लो। हमने क्या बताया था आपको, उसकी आय क्या होती है, खर्च प्लस बचत इक्वल टू उसकी क्या होती है, आय होती है, ये पता होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 80% खर्च कर दिया। जब उसने 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा 20, तब उसकी आय कितनी निकली होगी 100। हम इसको काट पीट के छोटा भी कर दो। ठीक है, 20 से अपन काटेंगे, 20 चौको 80, 20 पन्ना 100, और ये कितना हो गया 5 4, अब छोटे ही कर लो पूरा। ठीक है, काट के हमने छोटा कर लिया है। ठीक है, कैसे किया पता है ना, जैसे 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 20% बचा रहा होगा, हमने इसको काट दिया, 2 से काटा इतना और 2 एकम 2, यानी ये क्या हो गया उसका खर्च, ये हो गया उसका बचत, यानी इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गई 5, 5 इसकी आय आ गई। ठीक है, अब आय क्या बोला है, जो कुछ बोला है वैसा करते चले जाओ। अब यहाँ पे ये बोल रहा था उसकी आय 15% बढ़ गई, इसकी जो आय है कितनी बढ़ गई, 15% बढ़ गई, यानी 15 5 कितना होगा यहाँ पे 75। ठीक, और व्यय भी 5% बढ़ गया, व्यय यानी खर्च, खर्च कितना बढ़ गया उसका 5% बढ़ गया, यानी कि 5 चौको 20। बचत कितनी बढ़ी ये अपन को निकालनी है, ये 1 × x तो x हो जाएगा, 20 यहाँ के घटेगा तो कितना बचेगा अपना 55 बचेगा।
यानी 55% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ मजा आ रहा है पढ़ने में? तो सभी लोग बताइएगा जरूर। जय प्रताप सिंह, खाली एक ही तो बच्चे हैं जो आंसर दे पा रहे हैं, बाकी बच्चे क्या ही कर रहे हो यार। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। जय प्रताप भैया पहला वाला आंसर दिए, और कितने सेकंड में आंसर निकाला ये भी तो बताइए, हमें पता कैसे चलेगा स्पीड कितनी इंक्रीज हुई है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुल विद्यार्थी, ठीक है, भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो कुल विद्यार्थी यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 64 दिए हैं। 64 दिए हैं तो देखो 9 से कट जाएगा, 64 नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, 64 नहीं कटेगा। 8 से कट जाएगा और यहाँ भी 8 से कट जाएगा, यानी दो सी और डी में से कोई अपना एक आंसर होगा। ठीक है, अब आपको छोटी चीज पता होना चाहिए पहले से, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो आपके पास 10 रुपए हैं और आपको दो लोगों में बांटना है, जैसे मान लो बराबर बराबर बांटना है, तो आप 5 इसको दोगे और 5 इसको दोगे, यानी इसको हम नेम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। दोनों को बांटोगे यानी 5 5 पे बराबर बांट दिए। अगर हम कभी कम या अधिक से निकालना हो, जैसे मान लो कि इसको 2 रुपये अधिक मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 और यहाँ कितना लिखेंगे हम 4, तभी तो माना जाएगा ना कि इसको मतलब ए को बी से 2 रुपये अधिक मिले। इससे हमें एक चीज़ समझ में ये आती है कि किसी को भी अधिक या ज़्यादा मिलेगा ना, अगर मान लो अधिक मिल रहा तो उसके आधे से, यानी जो टोटल वैल्यू के आधे से उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे हमेशा। जिस व्यक्ति को कम पैसे मिल रहे होंगे तो उसके आधे से उसको कम मिलेंगे। बस इतना समझना था, आधा समझाना था हमें कि किसी व्यक्ति को अगर 4 अधिक है, 5 अधिक है, 6 अधिक है, तो समझ जाना कि उसके आधे से वो अधिक है, ना कि कुल से अधिक है, वो आधे से अधिक होता है। अगर कोई बोले कि उसको 2 रुपये कम है तो उसके आधे से कम है, आधे से 2 रुपये कम है। जैसे बोला इसको 4 से 1 कम हो गया, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 ज़्यादा है, यानी कि लड़कियां क्या हैं 16 ज़्यादा हैं, ठीक है, तो लड़के क्या होंगे इसके आधे से कम होंगे। हमने ऑप्शन पे देखा 8 का आधा कितना होता है 4, तो ये तो नंबर 4 से बड़ा है 5, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। फिर इसको देखेंगे 8 का आधा कितना होता है 4, तो आधे से कम नंबर कहाँ, यहीं इसी में दिया है। तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक चीज़ पता होती तो आप विदिन सेकंड यानी 1 से 2 सेकंड में ही ऑप्शन से आंसर बन रहा था यहाँ पे। उम्मीद करेंगे आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी के मन में किसी प्रकार की दुविधा हो तो पूछिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन था 2 सेकंड का। अगला क्वेश्चन अपना ये है, ठीक है, अब आपको सेकंडों में ही आंसर निकालना है सारे। ठीक है, अब थोड़ा लॉन्ग वे नहीं करेंगे, अब शॉर्ट वे में ही पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन, काफ़ी लॉन्ग हो गया, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अभी देखो, अभी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था, शायद से तीसरा क्वेश्चन था, जिसका आंसर आप लोगों ने खुद निकाला था। पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ कितने समय में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हो, फिर हम आपको विदिन सेकंड ट्रिक सिखाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। निकालो भैया। जय प्रताप सिंह क्या आंसर दे रहे हो? सोनल, आकाश पांडे, अरे पांडे जी, आदर्श, और कहाँ है प्रशांत पांडे, निकालो बेटा क्या आंसर दे रहे हो? सुधा क्या दी हो? सुधा दिए हैं ए, और जी दूसरा बच्चा भी दिया है ए। वेरी गुड। जितने बच्चे अगर देखो ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपने समय बेटा ज़्यादा ले लिया, थोड़ा सा हमें ऐसा लगा है। ठीक, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड का क्वेश्चन था, 2 सेकंड का पूछा है। इसमें क्या है, कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। देखो कभी भी क्वेश्चन पढ़ा करो नीचे से पढ़ा करो, जैसे हम नीचे से पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। इसमें पूछा है लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब एक चीज़ आपको पता होगी, छोटी सी हम बता रहे हैं क्या पता होगी। जैसे कि यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होती, जैसे 2a = 3b। अगर आपको यहाँ से a की वैल्यू निकालना होती थी तो क्या करते थे, a की वैल्यू क्या होती थी, जो a के सामने लिखी है ये वैल्यू हो जाती थी a की, और b की वैल्यू क्या होती थी, जो b के सामने लिखी है वो वैल्यू होती थी b की। इससे हमें ये पता चला है कि ये वाला नंबर, जो यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा ना, वो यहाँ जाएगा, और यहाँ वाला नंबर हमेशा यहाँ आएगा। देखेंगे कब पॉसिबल होगा, जब बीच में बराबर लिखा हो, बराबर का साइन लगा हो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा था, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%, लड़कियों की संख्या 1/3 के बराबर है, तो हमें ये ज़्यादा सॉल्व करना ही नहीं था। यह पता था कि 15 यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ 15 आ गया तो पक्के में पता है कि 3 का मल्टीपल है 15, और 3 से खाली 3 का मल्टीपल 15, तो 3 से कटने वाला नंबर खाली यही था, ऑप्शन नंबर ए में। आंसर था अपना खत्म। हमको ज़्यादा चेक करना ही नहीं है,
ठीक है, कम से कम समय में यहाँ से निकाल सकते हो आप इसका। बताओ कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन था वो हमने आपसे करने के लिए खुद से बोल दिया था, ये क्वेश्चन था तो हम इसका शॉर्ट भी बताया हमने आपको कि कम समय में इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। लेकिन आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू लिखी है तो वैल्यू यहाँ जाएगी। अब ये यहाँ आ गई तो किससे कट रही है, ये 3 से कट रही है, 3 से कटने वाला नंबर यहीं पे था खाली 9, और 3 का मल्टीपल किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। और ये रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हमने घर पे नहीं बनाए हैं अपने सारे। बता भैया, प्रताप, जय प्रताप सिंह, सुधा कुमारी, समझ में सभी लोगों को आया कि नहीं आया? आ गया है तो बेटा जल्दी जल्दी बोलो, बोलिए बेटो बोलो, कुछ नहीं बोल रहे हो। जय प्रताप सिंह समझ में आ गया ना? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। अगला क्वेश्चन निकालना है, प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय का अनुपात पूछा है, यानी आय पूछा है, इनकी आय कितनी होगी। तो आय का अनुपात तो दिया हुआ है ना, ये दिया है, तो 7 और 5 दिया, 7 से कटने वाला नंबर 7 पन्ना 35, एक ही ऑप्शन में दिया है। डी वाला काम खत्म, विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ना कहाँ से है, नीचे से पढ़ना है। नीचे से कब पढ़ना है, जब आप स्मार्ट एप्रोच लगाओगे तब आपको नीचे से पढ़ना है कि हमें पूछा क्या था। अब हमें दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, उसमें क्या लिखा था, उसके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि भी क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की आय बताओ। भाई ये खामखा बच्चों का समय बर्बाद करने के लिए लिख के दे दिया जाता है कि आप इतने समय में आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, इतने में तो अगर आप स्मार्ट तरीके से कर रहे हो तो आंसर निकाल दोगे। आप पढ़ते रहो, इसको लगाते रहो। आधे बच्चे तो इन्हीं का यूज करने में लगे रहते हैं, 7:9 को घटाते हैं, फिर उनके एक बराबर में ये दोनों संख्या लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात निकालो क्या होगा। क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। तो बड़ी और छोटी संख्या कभी भी पूछी जाए तो 130 को 100 में एक बार जोड़ दो, छोटी संख्या निकालनी है 100 में से एक बार घटा दो 130 को, कट गया, क्या आंसर आ गया आपका, 13:7। खत्म। जितने बच्चों का